नमस्कार, प्रणाम। मैं अमूल्य रत्नमणि, आपका दोस्त और आप मेरे सबसे प्यारे अच्छे मित्र एवं सहयोगी। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अंदर से झकझोर के रख देती हैं और बिना सोचे समझे हम तमाम ऐसे निर्णय जल्दीबाजी में लेते हैं जिसे बाद में बहुत पछतावा होता है और उसका उपाय भी हम खत्म कर चुके होते हैं। वो रास्ता भी हमेशा के लिए छोड़ चुके होते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ भी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें मैं समाज में देखता भी हूं। अगर आपके पास धैर्य है तो विश्वास करिए, आपके जीतने तक भगवान आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े रहेंगे। सिर्फ आपके पास धैर्य है तो। अगर धैर्य नहीं है तो आप जीत कर भी कब हार जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। जीतते हुए आप हर कदम हार रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक औरत थी जो बहुत पूजा पाठ करती थी। भगवान में उसके इतनी श्रद्धा थी कि उसके लिए शब्द छोटे पड़ जाएं। उठते बैठते सोते जागते खाना बनाते काम करते किसी भी परिस्थिति में वो भगवान को दिलो जान से चाहती थी, उनकी प्रार्थना करती रहती थी। उसका 8-10 साल का एक लड़का था। वो छत पे खेल रहा था। अचानक से वो किचन में काम करते हुए देखती है कि कोई आवाज आंगन में बहुत तेजी से आती है। नीचे देखा उसने आंगन में तो उसका लड़का छत से गिर गया है, सर फट गया है और खून से लहूलुहान लड़का कराह रहा है। वो अपने किचन से दौड़ती हुई बाहर निकलती है और अपने बच्चे को गोद में उठाती है और ये कहते हुए कि हे भगवान, मैंने इतने साल आपकी पूजा पाठ की, निरंतर लगी रहती हूँ, ये आपने क्या किया? दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, भगवान भी नहीं है। और ये कहते हुए वो अपने बच्चे को लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ गई। रास्ते में तमाम भगवान को कोसते हुए कहते हुए हॉस्पिटल की तरफ एक एक कदम उसके बढ़ रहे थे। घर से कुछ ही दूर पे हॉस्पिटल था। वो हाथ में लिए हुए बच्चे को वहां पहुंच गई। हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुंची, उसके दिमाग में अचानक से आया कि वो बच्चा जहां गिरा था वहां ठीक 1 घंटे पहले तमाम लोहे के औजार पड़े हुए थे। नल के टूटे हुए कुछ पार्ट पड़े हुए थे जो अगर वहां होते तो शायद उनका बच्चा हॉस्पिटल जाने लायक भी नहीं होता। तब तक जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, उनको देखते ही उसके दिमाग में दूसरी घंटी बजती है कि अरे ये क्या, ये तो 4 बजने वाले हैं। और जो डॉक्टर दिन में 2 बजे तक देखते थे, आज वो हॉस्पिटल में 4 बजे तक किसी इमरजेंसी कार के लिए रोके गए थे और उनके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ट्रीटमेंट के दौरान उसको याद आता है कि उसके शरीर में एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। उस औरत के शरीर में एक छोटा ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उसे एकदम तेजी से ना चलने, कोई भारी काम ना करने, कोई वजन ना उठाने के लिए सख्त मना किया था। और उसे याद आया कि वो तो कई मीटर तक अपने 8 साल के बेटे को गोदी लेकर हॉस्पिटल तक आई है और उसे लगा कि फूल तक का वजन उसे महसूस नहीं हुआ। तब उसे याद आया कि उस प्रभु की कृपा हमारे पर सिर्फ तभी नहीं हो सकती कि वो सब कुछ ही अच्छा होने दे। और उसने भगवान को आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया कि मैंने आपके प्यार पर, आपके आशीर्वाद पर शक किया। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और अपने जीवन में फिर उसी विश्वास के साथ वो औरत लौट गई। उसका लड़का स्वस्थ रहा। ये सही बात है दोस्तों कि हम थोड़ी सा परेशानी ऐसे आती है तो हम तुरंत भगवान को, अपने लोगों को कोसने लगते हैं। उनकी क्या इच्छा है बिना जाने हम उनको कैसे क्या क्या बोल देते हैं। भगवान आपके कर्मों को नहीं बदल सकते, पर वो माध्यम बता सकते हैं जिससे हमें वो एनर्जी मिले, वो ताकत मिले, जिससे हम उस परिस्थिति से लड़ सकें। क्या ये भी काफी नहीं? अपने प्यार को, अपने विश्वास को, अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखिए और अपने विश्वास में इतनी ज्यादा उम्मीद मत पाल लीजिए कि कल को अगर 100 किसी के लिए करते हैं और एक उससे कोई छूट होती है, कोई गलती से झूठ में उससे कोई गलती हो जाती है, अनचाहे में कोई गलती हो जाती है, तो उसे इतनी बड़ी सजा दें, इतना कोसें कि कल वो फिर आपकी तरफ ना देखे। उसे प्यार दें, सामंजस्य बनाएं। आपका रिश्ता, आपका भाव, आपका प्रेम समर्पित होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर
दया करते हैं पर झूठ नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मैं अमूल्य रत्न मणि। शुभ रात्रि।